फ्रेंडशिप, ड्रामा एंड कंट्रोवर्सी। आखिर आलिया भट्ट ने ऐसा क्या बोल दिया अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर कि सब उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए एंड लोगों ने उनको कहा शी इज़ नॉट अ फ्रेंड। एंड ये एक केस में नहीं हुआ है बल्कि एक से ज़्यादा केसेस में हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो चाहे मूवीज़ को लेकर हो। एंड क्यों आलिया भट्ट की फ्रेंडशिप और लॉयल्टी टेस्ट में उनको फेल बताया जा रहा है। हाल ही में एक रियलिटी शो टू मच में ट्विंकल खन्ना ने वरुण धवन एंड आलिया भट्ट से एक क्वेश्चन पूछा, क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स को डेट कर सकते हो? और आलिया की रिप्लाई ने सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी की सुनामी ला दी है। ऑन द अदर हैंड लोग वरुण धवन को कहीं ना कहीं प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि वरुण धवन एंड ट्विंकल खन्ना दोनों का ओपिनियन था कि नहीं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं एंड उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आलिया ने रिप्लाई किया कि इट्स इन द पास्ट नो, सो इट्स फाइन। ये स्टेटमेंट सिंपल लग रहा है बट सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है आलिया भट्ट की पर्सनल लाइफ से। और सिर्फ आलिया भट्ट नहीं बल्कि काफ़ी और ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सिर्फ एक्स को नहीं बल्कि जो बेस्ट फ्रेंड के करंट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड होते हैं उनको भी डेट किया है। एंड अगर बात करें सिर्फ आलिया भट्ट की अभी, तो उनका जो रिलेशनशिप है रणबीर कपूर के साथ, उस पर क्वेश्चन मार्क काफ़ी टाइम से ही लगाए जा रहे हैं, स्पेशली जो आलिया एंड कैटरीना का बॉन्ड था उसकी वजह से। क्योंकि जब कैटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर डेट कर रहे थे फ्रॉम 2009 टू 2016, उस टाइम पर आलिया भी इन दोनों की फ्रेंड थी एंड कहीं ना कहीं वो खुद को कैटरीना कैफ की बेस्ट फ्रेंड बताती थी। वो इनके घर में पार्टीज़ में जाती थी एंड काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट बॉलीवुड में आलिया भट्ट का डेब्यू होने से पहले ही वो एक दूसरे को जानते थे। एंड काफ़ी सारे ऐसे रियलिटी शोज़, टॉक शोज़ आए थे जहाँ पर आलिया भट्ट ये क्लेम करती थी कि वो कैटरीना कैफ की बेस्ट फ्रेंड है। बट जब 2016 में कैटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद एक साल के अंदर ही आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर के रिलेशनशिप की न्यूज़ सामने आने लगी थी। एंड इनफैक्ट जब वो रिलेशनशिप में थे दोनों कैटरीना एंड रणबीर, उस टाइम पर भी आलिया भट्ट बार बार ये बोलती थी कि उनका बहुत बड़ा क्रश है रणबीर कपूर, वो उनसे शादी करना चाहती हैं। एंड कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट थोड़ी सी सिचुएशन को ऑकवर्ड बना देता है, क्योंकि अगर आप मीडिया के सामने ये बोल रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है मुझे उस पर क्रश है और मैं उसको शादी करना चाहती हूँ, तो दैट इज़ समथिंग वियर्ड। बट अगर हम इसी सिचुएशन को देखें तो दीपिका भी पहले रणबीर कपूर की एक्स थी एंड आलिया भट्ट दीपिका के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर करते हैं। बट इन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग है एंड सिचुएशन भी अलग है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी दीपिका एंड रणबीर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट वो मूवीज़ भी साथ कर रहे हैं और बॉन्डिंग भी उनकी दिखती हैं। एंड दीपिका एंड आलिया का जो फ्रेंडशिप बिल्ड हुआ है वो उनका पर्सनल इक्वेज़न पे बना है, उसमें रणबीर कपूर का कोई रोल नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम आलिया एंड कैटरीना की फ्रेंडशिप को देखें तो इनकी फ्रेंडशिप उस टाइम पे बिल्ड हुई थी जब रणबीर कैटरीना के साथ थे एंड सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है। एंड यहाँ पर पब्लिक का रिएक्शन भी आलिया की तरफ ज़्यादा टिल्ट हुआ दिखाई नहीं देता है, इनफैक्ट उनके अगेंस्ट ही है। कुछ यूज़र्स बोलते हैं कि नो मैटर किसी भी रीज़न से ब्रेकअप हुआ हो बट कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस अटैच रह जाते हैं। वो इमोशन चाहे हेट के हों, डिसअपॉइंटमेंट के हों, हार्ट ब्रोकन के हों, कोई भी हों। और हम किसी भी उस इंसान को डेट नहीं कर सकते हैं जिन्होंने मेरी फ्रेंड को पास्ट में हर्ट किया हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीटिंग के इक्वल ही है। कुछ यूज़र्स ये भी बोलते हैं कि ट्विंकल के साथ एंड वरुण के साथ हम यहाँ पर एग्री करते हैं एंड कहते हैं कि अगर आप सिर्फ कोलीग हो या एक दूसरे को जस्ट जानते हो तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट अगर आप क्लेम करते हो कि आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो और एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स हो तो ये थोड़ा सा गलत है एंड कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड कुछ ये भी कह रहे हैं कि ओब्वियसली आलिया तो इस चीज़ पे एग्री करेगी क्योंकि उन्होंने रियलिटी में ऐसा ही किया है। एंड यही एक रीज़न है कहीं ना कि हम आलिया को इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के पीठ में छुरा घोंपा है। एंड ये सिर्फ एक रिलेशनशिप में ही नहीं बल्कि उन्होंने मूवीज़ में भी कैटरीना के साथ ऐसा किया है। जी हाँ,
जो डियर ज़िंदगी मूवी थी वो पहले कैटरीना को ऑफ़र हुई थी, बट आलिया भट्ट ने अपने कनेक्शंस की वजह से, जैसे करण जौहर हो गए एंड शाहरुख खान हो गए, उनकी वजह से ये मूवी खुद करने का ट्राई किया एंड एट द एंड ये मूवी आलिया भट्ट ने ही की। तो इसलिए भी लोग उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आलिया भट्ट किसी भी एंगल से फ्रेंड्स की फ्रेंड नहीं है। अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में सिर्फ आलिया भट्ट नहीं बल्कि काफ़ी ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि उनके हस्बैंड तक को डेट किया है और उनकी वजह से डाइवोर्स भी हो गई है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है हंसिका, जो अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी जब दोनों मैरिड थे। एज रिज़ल्ट उनके बेस्ट फ्रेंड का एंड जो उनका हस्बैंड था उनका डाइवोर्स हो गया एंड उसके बाद हंसिका ने उनके बेस्ट फ्रेंड के एक्स हस्बैंड के साथ शादी की। सो इन बॉलीवुड दे आर ट्राइंग टू मेक इट नॉर्मल कि ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसा हो जाता है। बट क्या रियलिटी में ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नॉर्मल बना देंगे तो हम किसी को भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे एंड ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और हम अपने जो ख़ास दोस्त हैं कहीं ना कहीं उनसे भी इनसिक्योर हो सकते हैं लाइफ में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।